अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी इस बात का तज़किरा किया था कि नज़ला ज़ुकाम और खांसी के बायस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अगर वीडियो के दौरान खांसी वगैरह आ जाए तो मैं पेशगी माजरत खा हूँ। आप सबको मालूम है और यकीनन आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरे पास कोई ताज़ा तरीन खबर हो कि ये यूएई ने अचानक क्यों पाकिस्तान के विज़िट और वर्क वीज़े या टूरिस्ट वीज़े पर पाबंदी क्यों आयद की। एक तो मैं वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, तकरीबन 11 ममालिक पर यह पाबंदी लगाई गई है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था, उसमें शायद सूडान भी है, उसमें ईरान भी है, तुर्की भी है और भी चंद ममालिक हैं। लेकिन पाकिस्तान को तकलीफ ज़्यादा महसूस इस वजह से हुई कि जो भारत के जो शहरी हैं उन पर वीज़े की पाबंदी आयद नहीं की गई। हालांकि भारत में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है पाकिस्तान की निस्बत। अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आप यकीन करें कि दो ममालिक के दरमियान एक डिप्लोमेटिक आप ये समझ लें कि तनाज़ा खड़ा हो गया है। और आप पाकिस्तानी एक अदाकारा वीना मलिक को तो जानते होंगे, उन्होंने शादी कर रखी थी जिन साहब से, असद खटक। बेसिकली तो उनका ताल्लुक क्वाड से है, लेकिन वो उनके दुबई में भी रहायशगाह है और अमेरिका में भी उनका कारोबार है और बिजनेस है दुबई में। वीना मलिक से असद खटक की तलाक हो गई और ये सूरत हाल जो है वो वहाँ पर बच्चों की कस्टडी, दोनों के बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, उसकी कस्टडी में ये दोनों जो बच्चे थे ये अमेरिकी नेशनल थे, यानी इनके जो पासपोर्ट थे वो अमेरिकन पासपोर्ट थे। और इनको दुबई में किसी अदालत के ज़रिए जब वीना मलिक के हवाले किया गया तो वीना मलिक और पाबंदी ये लगाई गई कि इन बच्चों को किसी दूसरे मुल्क नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि पासपोर्ट जो थे वो असद खटक के पास थे। असद खटक के बकौल के वीना मलिक ने दुबई में कौंसल जनरल से मिलकर या कौंसलेट के स्टाफ से मिलकर दोनों बच्चों के जैली पासपोर्ट बनाए और उन बच्चों की पाबंदी उन पर आई थी यूएई से किसी मुल्क जाने के लिए, और वो उस पाबंदी के बावजूद वो बच्चे पाकिस्तान पीआईए के जहाज़ में सवार कराए 7 या 8 जून को या 20 जून को। और ये उन दिनों की बात है जब मखसूस फ़्लाइट्स चल रही थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसमें जो दुबई कौंसलेट के जो कौंसल जनरल हैं वो बराह रास्त मुलव्वस हैं। इस हवाले से उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि जनाब किस तरह अमरीकी शहरी बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाकर, और अगर उनके पास वीज़ा ही नहीं था तो वो किस तरह पाकिस्तान गए हैं। यानी अगर दुबई से निकलते वक्त भी तो आप चेक करते हैं कि जी आपका सारा कुछ होता है, तो इसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट मुलव्वस है। उन्होंने दुबई की अथॉरिटी से इस बात का जिक्र किया है कि जी ये अमरीकी शहरी 2 बच्चे थे, ये यहाँ की अदालत के हुक्म के ताबे ये वापस नहीं जा सकते थे, लेकिन अब इनको वापस भेज दिया गया। तो इस सारे सिलसिले से नबरदार माह होने के लिए सुनने में यह आया है कि यूएई इमिग्रेशन हकाम ने एक किस्म की सज़ा के तौर पर पाकिस्तानी विज़िट और टूरिस्ट वीज़े बंद कर दिए, जारी करना बंद कर दिए या मुअत्तल कर दिए। दूसरी जानब वहाँ की अथॉरिटीज़ ने और पाकिस्तान की एम्बेसी ने जो एक काम किया वो ये किया है कि पाकिस्तानियों को ख़बरदार किया है, वार्न किया है, मुतनब्बे किया है कि वो किसी भी किस्म की ऐसी सोशल मीडिया मुहिम में हिस्सा न लें जिसमें यूएई की हुकूमत या वहाँ के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कोई बात की गई हो। ख़ास तौर पर जो आजकल एक ही इशू है इसराइल को तस्लीम करना, यूएई और यमन के मामलात, इस तरह के किसी भी किस्म के, और या उनके जो दाखिली मामलात हैं, उनके जो कवानीन हैं, जो कानून साजी की गई है या की जा रही है, उन पर किसी किस्म की तनकीद न की जाए। क्योंकि आपको पता है, मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि वहाँ पर इस किस्म की
तनकीद को टॉलरेट नहीं किया जाता, बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि इस पर कड़ी सज़ाएं हैं, कैद भी है, जुर्माना भी है, और अगर आप गैर मुल्की हैं तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लिहाजा हमेशा की तरह मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ज़रूर हासिल करें, लेकिन किसी भी ऐसी मुतनाज़ा इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें जिससे आप किसी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। मैंने आपको ये बात जो बताई है असद खट्टक और वीना मलिक के बच्चों की, ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। अगर ये साबित हो जाता है कि किस तरह एक मुल्क के शहरी, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं थे, उनके पास सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट थे, और पाकिस्तानी कौंसल खाने ने उजलत में उनके पासपोर्ट बनाए वीना मलिक के कहने पर, मुबैना तौर पर। उसके बाद इन बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया, जिसके बायस पाकिस्तान की वजारत खारजा, पाकिस्तान के वहाँ के जो सफारत खाना है और यूएई के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनमें इंतहाई उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि किस तरह कानून को हाथ में लेकर एक मुल्क के शहरियों को दुबई की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान वापस भिजवाया गया। और कुछ लोगों का ये दावा है, इवन असद खट्टक का ये दावा है कि शायद इसी वजह से यूएई ने पाकिस्तानी शहरियों पर ये जो वीज़े की पाबंदियां हैं ये आयद की हैं। उम्मीद है वक्त गुजरने के साथ साथ ये पाबंदियां भी खुल जाएगी अगर कोविड की सूरत हाल बेहतर होती है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि दिसंबर के महीने में ये पाबंदियां बरकरार रहेंगी। शायद जनवरी फरवरी में ये पाबंदियां हटा ली जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।